बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक बात जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये मैं आज वीडियो बना रही थी, वो मुझे काटनी पड़ गई स्पेस की वजह से। लेकिन बात यह है कि कुआलालंपुर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, जिसने नहीं भी देखा हुआ मैं बता देती हूँ, वहाँ डिपार्चर में बहुत बाथरूम्स बने हुए हैं। अच्छा, हुआ ये था, मैं डॉक्टर नहीं हूँ ना, मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, तो मुझे पता नहीं था। मुझे बस ये अंदाज़ा था कि पेट के दर्द की बस्कोपैन होती है टैबलेट। आई होप ये सही पता था। तो हुआ ये कि मेरी फ़्लाइट थी कराची के लिए वहाँ से, और मैं एयरपोर्ट पे 3-4 घंटे पहले पहुँच गई थी, 4-5 घंटे बल्कि पहले पहुँच गई थी। मैं ख्याल से जब फ़्लाइट में 2 घंटे रह गए थे तो मेरे पेट में ना बहुत दर्द शुरू हो गया। अच्छा, मैं उन लोगों में से जो पेन किलर से घबराते हैं, आई रियली अवॉइड एलोपैथिक मेडिसिन्स, मगर ट्रैवलिंग के वक्त बंदा रखता है अपने पास कुछ पेन किलर्स, तो मेरे पास बस्कोपैन नहीं था। अच्छा, पेट में दर्द हो, मैंने कहा सही है। फिर वो इतना होने लगा कि मैं वहाँ पे एक शॉप बनी हुई थी एयरपोर्ट पे, तो मैंने उसको जाके बोला कि आपके पास पेट के दर्द की दवा है? उसने कहा नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा। अब मैंने क्या किया, मैंने अपनी पेन किलर्स देखे, तो देखें मैं 100% तो नहीं कह सकती, मगर मैं काफ़ी श्योर हूँ कि वो पॉन्स्टन थी जो मैंने खाई, 450 या 550 mg की। मैंने कहा यार पेन किलर तो है, आई गेस इट वॉज पॉन्स्टन और समथिंग, आई एम नॉट श्योर, तो ज़्यादा गुमान पॉन्स्टन का है। तो जब मैंने वो खाई ना, मैंने कहा पेन किलर है, कहीं से तो पेट का दर्द मार देगी, वैसे तो ये बहुत एक मैंने गलत हरकत की थी। अच्छा, थोड़ी ही देर के बाद जब फ़्लाइट में तकरीबन शायद 2 या 2.25 घंटे रह गए थे, मुझे लगा मुझे यूरिन पास करने जाना है। अजीब सी कुछ तबीयत होनी शुरू हो गई। अच्छा, मैंने आज तक ये सुना था या मेरे साथ एक्सपीरियंस कि बंदे का स्टमक अपसेट हो जाता है तो बंदा दूसरा स्टूल पास करने बार बार जाता है, लेकिन मुझे लगा मुझे यूरिन पास करने जाना है। अच्छा, मैं उनको वॉशरूम गई। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वॉशरूम्स, तो मैं बताती हूँ बेइंतहा साफ़ होते हैं। बहुत बड़ा उन्होंने स्टाफ हायर किया हुआ है औरतों का भी, जो औरतों के वॉशरूम साफ़ करती रहती हैं, और बहुत रेगुलर बेसिस पे माशाल्लाह से उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त मेंटेनेंस की हुई है। कोई गंदा वॉशरूम नहीं, कोई बदबू नहीं, कुछ नहीं, कमोड्स लगे हुए। मुस्लिम शावर, सबसे आप लोगों को पता है मेरी फेवरेट चीज़ मुस्लिम शावर, तो वो होता है माशाल्लाह, ज़बरदस्त मेंटेनेंस है। अच्छा, मैं वॉशरूम होके आई, आके बैठी, तबीयत बहुत बिगड़नी शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद मुझे फिर लगा, चंद मिनट्स बाद, कि फिर वॉशरूम जाना है, यूरिन फील हो रहा था। फिर गई, फिर आके बैठी, फिर तबीयत खराब, फिर यूरिन। अच्छा, अब हुआ ये कि फ़्लाइट का टाइम, प्लेन बोर्डिंग का टाइम बहुत करीब आ रहा था, तो अब मैं इतनी दफ़ा यूरिन पास करने गई हूँ, मेरी हालत ऐसी थी। सोचे मेरे साथ वो बड़ा वाला सूटकेस था जो ऐसे हैंडल जिसका ऊपर उठ जाता है, मैं वो ले लेके बार बार जाती वॉशरूम के दरवाजे के बाहर, छोड़ती, फिर अंदर जाती, फिर बाहर आती, फिर उसको लेके आती। और फिर तो ये शायद हालत हो गई थी, मैं श्योर नहीं कि मैं वो सूटकेस वहीं सीट पे ही छोड़ के बार बार वॉशरूम जा रही थी कि भाई मेरे बस में नहीं है। अच्छा, अब बोर्डिंग के लिए वो एक गेट जो होते हैं, वो कुआलालंपुर का एयरपोर्ट भी इतना बड़ा है, मैंने कहा यार वहाँ भी पहुँचना है ट्रॉली लेके। अब वो ले लेके जा रही और टाइम भी देख रही। अच्छा, हुआ ये कि माशाल्लाह से एक ज़बरदस्त चीज़ ये हो गई कि उन्हें डिपार्चर की तरफ, जब आप बोर्डिंग गेट्स की तरफ जाते हैं ना, तो एक वो मूविंग एस्केलेटर भी मेरे ख्याल से है या नहीं, मेरे ख्याल से शायद है, याद नहीं आ रहा, ये कोरोना से पहले की बात है। तो उन्होंने क्या किया, हर थोड़े वक्फे बाद मेल फीमेल वॉशरूम का आता है, शायद बच्चों के लिए भी वो पैम्पर वगैरह की चीज़ होती है। हर थोड़ी देर बाद मैं चाहती एक वॉशरूम पे यूरिन पास करती, फिर आके फिर ट्रॉली से आती, फिर मुझे लगता यूरिन। ओ माय गॉड, मैंने कहा मैंने क्या कर दिया, इतना बड़ा ब्लंडर। मेरी हालत ऐसी थी, मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बता सकती। फिर ट्रॉली लेके जाती, देखती कौन सा बोर्डिंग नंबर आ गया है, फिर वॉशरूम। फिर मेरा अंदाज़ा ये है कि मैं कुछ नहीं तो 12 दफ़ा या 12 दफ़ा से तो ऊपर गई हूँ वॉशरूम मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे याद है मैं उनके इतने वॉशरूम्स गई थी। और अल्लाह ने सबसे बड़ी मेहरबानी एक तो एक ही कि मैं कराची की फ़्लाइट पकड़ सकी, लेकिन मेरी ऐसी हालत थी और मैं सोच रही थी यार कि अगर उन्होंने इतने वॉशरूम्स नहीं बनाए होते, बस पीछे ही एक होता, तो मेरा क्या हशर होता। क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि कराची एयरपोर्ट पे, अगर मुझे सही याद है, तो सिर्फ 2 वॉशरूम्स होते हैं फीमेल्स के। आप सोचें अगर कराची एयरपोर्ट पे हुआ होता तो मेरा क्या हाल होता। कुआलालंपुर के एयरपोर्ट पे तो उन्होंने लाइन से हर थोड़ी देर बाद वॉशरूम आ रहा होता है, बेइंतहा साफ़। ये नहीं कि बदबू आ रही है, ये कि आप कमोड चेक करें कौन सा साफ़ है। मुस्लिम शावर, फिर उन्होंने एक कंप्यूटर छोटा सा स्क्रीन लगाई हुई होती है कि आप रेटिंग भी करोगे सफाई से मेंटेन या नहीं।
मेंटेनेंस है सही या नहीं। तो मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि कभी भी प्लीज़ ट्रैवलिंग में कोई रिस्क ना लें कि उल्टी सीधी मेडिसिन खा लें। मेरा जो हाल है मैं लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकती। सोचें एक बंदा अकेला है, उसके पेट के दर्द से बुरा हशर हुआ है, ऊपर से उसने रिएक्शन वाली दवा खा ली, वो भी 550 या 450 mg की, और वो बार बार यूरिन पास करने जा रहा है। मेरी तो मतलब अल्लाह ने बचाया है, मैं तो दिल चाह रहा था मैं पता नहीं क्या करूं यार। तो कभी भी ऐसी कोई दवा ट्रैवलिंग में तो नहीं खाओ यार। आप फिर भी अपने होमलैंड के ये होते हैं, या इवन अगर मैं कुआलालंपुर के शहर में भी होती तो बंदा इधर उधर डॉक्टर का कुछ, एयरपोर्ट पे तो समझ ही कुछ नहीं आ रहा था, फ्लाइट में भी इतनी सी देर रह गई थी। वो तो किसी तरह मेरी वॉशरूम जा जाके मैं पहुंची वहाँ तक, अल्लाह ने कराची पहुंचवा दिया। कभी भी कोई ऐसी मेडिसिन का रिस्क नहीं लें। वो मैं गुजरी हूँ इस चीज़ से, अल्लाह माफ़ करे। मुझे अपने ऊपर इतना अफसोस हो रहा था कि यार इतनी अकल नहीं है कि इस तरह क्या ज़रूरत थी रिस्क लेने की। बहुत बड़ा गर्क हो गया था, अल्लाह ने बचाया माशाल्लाह।